नेताओं की संपत्ति बढ़ती जाती, गरीब की थाली खाली। वो महलों में जश्न मनाते, यहाँ भूख ने जान निकाली। पीयूष मिश्रा द्वारा नेताओं और सो कॉल्ड जनप्रतिनिधियों पर किया गया ये तंज आज झारखंड की राजनीति पर भी बिल्कुल फिट बैठता है। झारखंड में जहां एक तरफ युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, उत्पाद सिपाही बनने के लिए मौत की दौड़ लगाने से भी पीछे नहीं हट रहे, आदिवासियों पर शोषण बदस्तूर जारी है, गरीब छोटी से बड़ी बीमारियों के कारण मौत की चपेट में आ जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ झारखंड के नेताओं मंत्रियों की संपत्ति में लगातार इजाफा हो रहा है, वह भी 100% से भी ज्यादा की दर से। किसी नेता की संपत्ति में तो 1000 गुना से भी ज्यादा का इजाफा देखने को मिला है। कि नेता सत्ता और विपक्ष दोनों ही दलों के हैं। पहले तो एकदम करंट की घटनाक्रम पर नजर डालते हैं, उसके बाद नेताओं की पोल खोल भी करेंगे। दरअसल रघुवर दास सरकार के 5 मंत्रियों के ऊपर आय से अधिक संपत्ति मामले में साल 2020 में ही जनहित याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी की जांच जारी है। इसने एक बार फिर से झारखंड का सियासी पारा बढ़ा दिया है। ये 5 भाजपाई मंत्री थे नीलकंठ सिंह मुंडा, अमर कुमार बावरी जो फिलहाल नेता प्रतिपक्ष हैं, रणधीर सिंह जो सारठ से फिलहाल विधायक हैं, नीरा यादव जो कोडरमा से विधायक हैं और लुइस मरांडी जो पूर्व में दुमका से विधायक रह चुकी हैं और रघुवर दास सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। एसीबी ने इस संबंध में कल यानी कि बुधवार को कोर्ट में शपथ पत्र दायर किया, लेकिन इसके बावजूद मामले की सुनवाई नहीं हो पाई, क्योंकि लुइस मरांडी ने एसीबी के साथ बड़ा खेला कर दिया और अब इसकी पोल कोर्ट में खुल गई है। एसीबी की ओर से जो जांच से संबंधित जानकारी साझा की गई है, उसके मुताबिक आरोपों के गोपनीय सत्यापन यानी कि कॉन्फिडेंशियल वेरिफिकेशन के दौरान पूर्व मंत्री लुइस मरांडी का पैन नंबर सही नहीं पाया गया है। मतलब लुइस मरांडी ने अपना पैन नंबर गलत दर्ज कराया था। वहीं बाकी पूर्व मंत्रियों पर लगे आरोपों का सत्यापन किया गया, जिसमें आरोपों की पुष्टि की गई है। अब जैसा कि आपको मालूम है कि राज्य में जल्द ही विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, ऐसे में अब इन पूर्व मंत्रियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब जरा इससे पहले की घटना को समझते हैं। दरअसल पंकज कुमार यादव नामक शख्स ने इन 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया था। प्रार्थी का कहना था कि इन 5 पूर्व मंत्रियों की संपत्ति अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है। 5 सालों के दौरान ही इनकी संपत्ति में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है कि आम आदमी का सर चकरा जाए। प्रार्थी पंकज ने इसके लिए चुनावी हलफनामा का सहारा लिया। प्रार्थी का कहना है कि इन 5 पूर्व मंत्रियों द्वारा साल 2014 और साल 2019 में दायर संपत्ति के ब्यौरे पर नजर डालें तो पाएंगे कि इनकी संपत्ति में अप्रत्याशित रूप से इजाफा हुआ है। ये इजाफा 118 से लेकर 541% तक की थी। संपत्ति में अचानक इतनी ज्यादा बढ़ोतरी केवल सैलरी से तो नहीं हो सकती। प्रार्थी का आरोप था कि 2014 के चुनाव के वक्त अमर बावरी ने 7,33,000 की संपत्ति का ब्यौरा दिया था, जो कि साल 2019 के चुनावी हलफनामे के अनुसार 89,41,000 हो गई। इसी तरह रणधीर सिंह की संपत्ति 5 सालों में करीब 89 लाख से बढ़कर 5 करोड़ से अधिक हो गई। डॉक्टर नीरा यादव के पास साल 2014 में 80,59,000 की संपत्ति थी, जो कि 2019 में बढ़कर 3 करोड़ 65 लाख रुपए हो गई। ऐसे ही लुइस मरांडी की संपत्ति 5 सालों में 2 करोड़ 25 लाख रुपए से बढ़कर 9 करोड़ 6 लाख हो गई और नीलकंठ सिंह मुंडा की संपत्ति तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए से बढ़कर 4 करोड़ 35 लाख के करीब हो गई। हालांकि सवाल ये है कि क्या सिर्फ रघुवर सरकार में मंत्री रहे इन 5 नेताओं की ही संपत्ति में इतने अप्रत्याशित रूप से इजाफा हुआ है? क्या बाकी नेता दूध के धुले हैं?
देखा जाए तो भले ही प्रार्थी ने केवल 5 पूर्व मंत्रियों पर ही टारगेट किया हो, लेकिन चुनावी हलफनामे तो कुछ और ही सच्चाई बयां करते हैं। माई नेता में दर्ज डेटा के अनुसार खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साल 2014 के एफिडेविट में अपनी संपत्ति 5 करोड़ बताई थी, लेकिन 2019 के चुनाव में उनकी संपत्ति 143% के इजाफे के साथ करीब 8 करोड़ रुपए की हो गई थी। वहीं झामुमो विधायक दशरथ गगरई की संपत्ति में 1015% का इजाफा देखने को मिला। भाजपा विधायक नवीन जायसवाल की संपत्ति 106% बढ़ गई। भाजपा के ही विधायक राज सिन्हा की संपत्ति में 117% का इजाफा हो गया। वहीं झामुमो विधायक नीरल पूर्ति की संपत्ति 29 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 75 लाख रुपए हो गई, यानी कि 5 सालों के दौरान इनकी संपत्ति में लगभग 500% का इजाफा हुआ है। कांग्रेस विधायक और हेमंत कैबिनेट में मंत्री इरफान अंसारी की संपत्ति में 100% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि भाकपा माले से विधायक रहे राजकुमार यादव ने साल 2014 में 22 लाख की संपत्ति का जिक्र किया था, जो 2019 में 485% इजाफे के साथ 1 करोड़ 33 लाख रुपए हो गई थी। देवघर से भाजपा विधायक नारायण दास ने 2014 में 8 लाख की संपत्ति घोषित की थी, जो 2019 के चुनाव के वक्त 1136% की दर से बढ़ गई। तमाड़ से झामुमो विधायक विकास मुंडा की संपत्ति 7 लाख से बढ़कर 51 लाख हो गई। उनकी संपत्ति में 631% का इजाफा हुआ। ऐसे ही झारखंड में कई नामचीन नेता विधायक सांसद हैं जिनकी संपत्ति में हजारों गुना बढ़ोतरी हुई। लिस्ट यही खत्म नहीं होती, लेकिन सवाल यह है कि इतनी ज्यादा बढ़ोतरी अचानक 5 सालों में कैसे हो गई, ये सोचने वाली बात है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।